सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अल्काइन का पूरा केमिकल रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो। क्या हो? एटलीस्ट बेंजीन, मतलब दोज कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग क्या है थोड़ा सा उसको समझते हैं। ठीक, जैसे मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे, हम अपने पॉइंट की तरफ वापस से फोकस करें। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक, आप बचपन से जानते हो बेंजीन का फार्मूला होता है जनाब मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहा हूँ। C6H6 ये फार्मूला होता है बेंजीन का, C6H6। ठीक, इस C मैंने क्या लिखा? इस तरह नहीं, इस तरह लिखा जाता है Cu। ठीक है, C6H6। दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बेंजीन को कुछ न कुछ या कोई ना कोई सोर्स से निकालने की कोशिश की। ठीक, जैसे एक साइंटिस्ट था सबसे पहले 1825 में, उसका नाम था माइकल फेराडे। ठीक है, उसने आइसोलेट किया, अलग किया बेंजीन को फ्रॉम व्हील ऑयल। व्हील ऑयल ऐसे मछली को कहते हैं जो दूध देती है, दूध देने वाली मछली के तेल से इसने सबसे पहले निकाला था बेंजीन के कंपाउंड को। कितने में? 1825 में। अक्सर इंट्री टेस्ट वगैरह में ये सवाल आ जाता है। ठीक, 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, एग्जैक्टली 20 साल बाद माइकल फेराडे ने तो बेंजीन को वुल्फ ऑयल से निकाला था। इसी तरह दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने एग्जैक्टली 20 साल बाद इसी बेंजीन के कंपाउंड को किसी और मटेरियल से निकाला। किस तरह के मटेरियल से निकाला? देखिए, 20 ईयर्स लेटर 1845 पे बेंजीन वाज फाउंड इन ए कूल टार। किसी ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले चैप्टर के अंदर वो प्लेलिस्ट में जा सकता है, वहाँ पे कूल टार को मैंने डिटेल से डिस्क्राइब किया है, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन करके दी है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। कूल टार से हमारे हाथ जो है ऑफमैन साइंटिस्ट ने, किसने? ऑफमैन। ये अक्सर इंट्री टेस्ट में आ जाता है। वुल्फ ऑयल से किसने निकाला था? माइकल फेराडे ने। और कूल टार से किसने निकाल के दिया था? ऑफमैन ने। ठीक, अब बेंजीन होता किस तरह है? बेंजीन को हम रूटीन में किस तरह लिखते हैं? देखिए, फिर वही बात है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जनाब होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 अब अगर बेंजीन का ये फार्मूला है तो हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने के तरीके आने चाहिए, या स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। अब गौर सुने, हम 3 तरह के स्ट्रक्चर इसकी रूटीन में ड्रा करेंगे, फिर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस स्ट्रक्चर को मैंने किस जगह पे यूज़ करना है, किस स्ट्रक्चर को मैंने कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन से स्ट्रक्चर को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे मैं बेंजीन को ओपन कर रहा हूँ। देखिए, कार्बन एक, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6। कितने कार्बन हो गए? 6। ठीक, अब इसमें देखिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दे, इसको छोड़े, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दे, इसको छोड़े, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दे। ठीक, अब आप मुझे बताएं एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। इस कार्बन ने 2 इस तरफ, एक इस तरफ बनाया है, तो एक H में इसको दे सकता हूँ, एक H इसको दे सकता हूँ, एक H इसको दे सकता हूँ, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? ओपन स्ट्रक्चर। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन स्ट्रक्चर हम हर जगह पे नहीं बनाते, न बना सकते। अब एक बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर मैं इधर बनाऊं, दूसरा उधर बनाऊं, तो एक दो स्ट्रक्चर में ही मेरा पूरा बोर्ड फिलअप हो जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, वक्त को, जगह को, पेज को बचाने के लिए इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को लाइन रोटेशन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? लाइन रोटेशन। लाइन रोटेशन में कैसे? यहाँ पे देखिए, 6 मतलब एक्सागोनल शेप, यूं एक्सागोनल शेप बनाओगे। ठीक, एक्सागोनल शेप बनाओगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आप गौर से सुने, जहाँ पे लाइन टर्न मार रहा है वहाँ पे कार्बन है,
जहाँ पे लाइन टर्न मार रहा है वहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक, और अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ, आपके जहन में ये आएगा कि सर आपने यहाँ पे यही बॉन्ड डाला, यहाँ पे भी वही बॉन्ड डाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला, क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आ सकता? क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आ सकता? क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इसी को तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सपोज ये स्ट्रक्चर ए है, दूसरा स्ट्रक्चर बी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं? डबल हेडेड एरो डालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और हेक्सागोनल शेप कुछ इस तरह बना रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे था, अब इस डबल बॉन्ड को मैं कहाँ पे, देखिए ये डबल बॉन्ड इधर स्केप हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। मतलब दिखाऊंगा मैं स्ट्रक्चर ए में, बनाऊंगा स्ट्रक्चर बी। क्या बनाऊंगा? स्ट्रक्चर बी। अगर इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ तो ये बन जाएगा। इस डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ पे ले गया तो यहाँ पे चला जाएगा। ये होगा स्ट्रक्चर बी। ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये बात भी आपको पता चल गई। ठीक, ये बात भी आपको पता चल गई। ठीक, अब दूसरी बात, अब हर जगह पे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने क्या कहा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए मैं 3 लाइनें इस तरह खींचूंगा। क्या खींचूंगा? 3 लाइनें। 3 लाइनें खींचने के बाद ये बेंजीन हुआ, ये बेंजीन हुआ। चूंकि ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन की वजह से घूम रहा है सेंटर में, तो मैं क्या करूंगा? इस घूमने वाले बॉन्ड को, चूंकि मैं कभी इधर दिखा रहा हूं कभी उधर दिखा रहा हूं, तो मैं यहां पे एक बीच में इस तरह सर्कल दे दूंगा। इट मींस डीलोकलाइजेशन हो रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाया जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या कहलाया जाता है? क्या कहलाया जाता है? हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक, अब गौर से सुने, बेंजीन की जब मैं रिएक्शन बनाऊंगा, रिएक्टेंट में बेंजीन को यूज करूंगा तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को यूज करूंगा। रिएक्शन के रिएक्टेंट में मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर को यूज करूंगा। लेकिन उस रिएक्शन का जब मैं मैकेनिज्म ड्रा करूंगा, मैंने क्या कहा? जब मैं मैकेनिज्म ड्रा करूंगा तो फिर मैं ये वाले स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चरों को हम प्यार से केकोल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? इसे हम प्यार से केकोल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? केकोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था बेंजीन का, डरने की बात नहीं। अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर की तरफ। किसकी तरफ? नोमेनक्लेचर की तरफ। ठीक, अब मैं इसका नोमेनक्लेचर, कौन सा नोमेनक्लेचर बनाने वाला हूं? मोनो सब्स्टिट्यूट। मतलब सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में 3 तरह की हो सकती है, मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो, डाई एंड ट्राई मतलब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को अगर हम निकाल पाए और उसकी जगह कोई भी एटम एडजस्ट कर पाए तो ऐसे सिचुएशन क्या कहलाया जाता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इस जगह पे ताकि आपके जहन में रहे। देखिए, ये एक बेंजीन है। ठीक, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ बेंजीन। अगर मैं इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, मेरी मर्जी, यहां से निकाल रहा हूं, यहां से निकाल रहा हूं, यहां से कहीं से भी निकाल रहा हूं। अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं और यहां पे किसी भी आर को एडजस्ट कर दूं या किसी भी एटम को एडजस्ट कर दूं, ठीक, किसी भी आर को, या सपोज मैंने आर को रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज मैंने यहां से निकाला और यहां पे मैं आर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? आर। तो ये तो बेंजीन था। ये क्या था? इसको हमने कहा था बेंजीन। लेकिन ये जो बना है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसे क्या कहते हैं हम? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, एक जगह पे हाइड्रोजन निकल चुका है, दूसरी जगह पे हाइड्रोजन आ चुका है। हाँ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के नेमिंग में कोई ट्रिक नहीं है, जस्ट आपका यू कैन से बेस नेम है। ठीक, बेस नेम को आप एज इट इज याद रखोगे। देखिए, मेरी मर्जी हाइड्रोजन को मैं इधर से निकाल के क्लोरीन अटैच करता हूं, मेरी मर्जी मैं हाइड्रोजन को इधर से निकाल के नाइट्रो ग्रुप अटैच करता हूं। ठीक, मतलब बेंजीन की किसी भी पोजीशन से मैं हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा एटम डाल दूंगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, इनके नाम हमने जस्ट याद रखने हैं ताकि हम इसके असली नोमेनक्लेचर डाई सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर सके। ठीक, कैसे? इसको हम प्यार से कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। बेशक वो क्लोरीन वहां पे अटैच हो, यहाँ पे अटैच हो, यहाँ पे अटैच हो, कहीं पे भी अटैच हो। ठीक, बेंजीन के साथ अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच था, क्या था? नाइट्रो, तो उसे हम प्यार से नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। अगर बेंजीन के साथ कहीं पे इथाइल ग्रुप अटैच था तो हम उसे प्यार से इथाइल
बेंजीन कहेंगे। ठीक ठीक, ये मोनो के नोमेनक्लेचर है। ठीक, अब देखिए बेंजीन के साथ, हाँ अगर बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच था, अब गौर से सुने, हम इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ नाम इसके स्पेशल भी पाए जाते हैं। अगर बेंजीन के साथ CH3 अटैच होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम टॉलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉलीन। ठीक, मतलब बेंजीन के साथ क्या अटैच हो? CH3। जैसे बेंजीन के साथ OH अटैच है तो इसे हम प्यार से फिनोल कहेंगे, और अगर बेंजीन के साथ OCH3 अटैच हो तो इसे हम प्यार से एनीसोल कहेंगे। क्या कहेंगे? एनीसोल। बेंजीन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप अटैच हो तो इसे हम प्यार से एनालीन कहेंगे। ठीक, और बेंजीन के साथ अगर COOH अटैच हो तो इसे हम प्यार से बेंजोइक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच हो तो उसे हम प्यार से बेंजल्डिहाइड कहेंगे। ठीक, और अगर बेंजीन के साथ कीटोन अटैच हो, ठीक, तो उसे हम प्यार से एसीटेफिनोन कहेंगे। ठीक, और अगर इसी बेंजीन के साथ कीटोनिक ग्रुप तो हो, दोनों साइडों पे बेंजीन हो, दोनों तरफ बेंजीन हो, तो उसे हम कहेंगे बेंजोफिनोन कहेंगे। ठीक, और अगर बेंजीन के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच हो तो उसे हम प्यार से स्टाइरीन कहेंगे। ठीक, अगर ये नोमेनक्लेचर आपके जहन में बैठता है मोनो का, ये जस्ट आपके पास यू कैन से, आप कह सकते हो रटा है। असली नोमेनक्लेचर इसका डाई सब्स्टिट्यूट में स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन का ख्याल रखना होगा, जिसके लिए इसके बाद में एक लेक्चर बना रहा, उसमें मैं प्रियोरिटी टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? प्रियोरिटी टेबल। उस प्रियोरिटी टेबल को देखते हुए हमने आगे प्रोसेस करना है, रिएक्शंस को आगे हमने प्रोसेस करना है। ठीक, तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। मोनोसब्स्टिट्यूट का नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हो चुका है। चलिए मैं इसको यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। ये हमारे पास कौन सा नोमेनक्लेचर था? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का क्या था? नोमेनक्लेचर था। ठीक, नोमेनक्लेचर था। ठीक, हाँ, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब इसके बाद एक लेक्चर में दूंगा, उसमें प्रायोरिटी टेबल डिस्क्राइब करके दूंगा, फिर उसका डाई सब्स्टिट्यूट के अंदर चला जाऊँगा, डाई सब्स्टिट्यूट के अंदर दाखिल हो जाऊँगा, फिर सो एंड सो हम आगे मूव करते जाएंगे। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह चैनल आपको काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। हर दूसरे दिन या हर डेली, मतलब अगर एक दिन लेक्चर नहीं है तो शॉर्ट्स रिलीज़ होगा, अगर शॉर्ट्स नहीं है तो लेक्चर रिलीज़ होगा। तो एंजॉय करें चैनल को। इंशाल्लाह चैनल के अंदर अभी इस वक्त मैं समझता हूँ 330 वीडियो से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक, और हमारी वीडियोस आगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बड़ा चैनल बनता जा रहा है, बिग चैनल बढ़ता जा रहा है। काफ़ी स्टफ़ का मालिक है इस वक्त, काफ़ी स्टफ़ इसके अंदर आ चुका है। प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ, आप बड़ा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हर एक लेक्चर को हर एक जगह पे आपको आपकी सीक्वेंस के मुताबिक नॉलेज मिलेगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।